चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सिंपल क्यूबिक structure is converted to BCC structure. BCC structure assuming density remains constant. Then calculate the ratio of cell length का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से बच्चों रीड करता हूं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। देखो बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था कि बच्चों उसको बच्चों कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। ठीक, बिल्कुल ठीक समझ में आ गई लाइन ये। फिर उसने बोला है कि आपको एज्यूम करना है कि जो डेंसिटी है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। ये क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना है, ठीक है। ऐसा उसने बोला है कि डेंसिटी में अफेक्ट नहीं हो रहा है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। आपको बताना है, कैलकुलेट जो करना होगा वो रेशियो ऑफ सेल लेंथ जो बॉडी सेंटर्ड का है, ठीक है, और जो आपके बेटा यहाँ पे सिंपल क्यूबिक का है, तो उनका आपको जो शेल लेंथ है, शेल लेंथ बोलो, एज लेंथ बोलो बेटा, उसका मतलब होता है स्मॉल ए, उसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। चलो मैं आपको देता हूं आपको 10 सेकेंड, ठीक है, थिंक करो और फिर देखते हैं। यस करता हूं, है ना, कुछ बातें मैं आपको समझाता हूँ या ध्यान देना। जब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दो तीन चीजें हैं उसको समझ लो। डेंसिटी का बच्चों बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। उन दोनों में से हम कोई भी लिखते हैं। अगर आयोनिक सॉलिड्स है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, अगर बच्चों मेटालिक सॉलिड्स है तो आपका ग्राम एटॉमिक वेट, मल्टीप्लाइड बाई जेड रैंक, डिवाइड बाई नीचे होता है बच्चों अवोगाड्रो नंबर और मल्टीप्लाइड बाई एज लेंथ उसका क्यूब, ठीक है। तो इसमें रिलेशन को थोड़ा मैं क्लियर करता हूं कि डेंसिटी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं लिख सकता हूं z डिवाइड बाई ए क्यूब, ये कुछ मैं रिलेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, या मैं लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। ये तो आपको रिलेशन बिल्कुल क्लियर कट समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर उसने बच्चों बोला है कि इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट देन उस केस के अंदर आपका जो ए क्यूब होगा, ध्यान दो बेटा, जब डेंसिटी उसने कांस्टेंट बोल दी है, ये टर्म कांस्टेंट हो गया है, तो जेड और ए क्यूब का रिलेशन क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जो ए क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड हो जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बेटा मैं लिख सकता हूं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर 1/3। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर यहां तक? बताइए बच्चों, एनी डाउट? नहीं, फिर देखते हैं हम लोग। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई है? बिल्कुल। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे आंसर। यस, देखेंगे बेटा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन है ना, कुछ बच्चों ने अच्छा आंसर भी निकाला है। चलो, तो बेटा डेंसिटी का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, ग्राम एटॉमिक वेट इंटू जेड डिवाइड बाई नीचे बच्चों वही आपका Na इंटू ए क्यूब, ठीक है। कॉन्सेप्ट को मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए क्यूब इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाई जेड डिवाइड बाई नीचे में Na इंटू डी लिख सकता हूँ। डेंसिटी को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। और जस्ट मैंने अभी बोला था कि अगर बच्चों यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन में वही उसने बोला है रिमेन्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो उस केस के अंदर बच्चों ए क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है। इसका मतलब ए हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड की पावर 1/3। और यहाँ पे बच्चों दो बातें करी जा रही हैं कि एक सिंपल क्यूबिक है, एक आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो आपका जो ए सिंपल क्यूबिक होगा बॉन्ड, क्योंकि उसने रेशियो पूछा है किसका, सेल लेंथ का, ठीक है, सेल लेंथ मतलब ए, तो ए सिंपल क्यूबिक डिवाइड बाई ए बीसीसी इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे आप
वो पता है कि जो रैंक के बारे में बात कर रहा है, सिंपल क्यूबिक का रैंक 1 होता है, बीसीसी का 2 होता है, उसकी पावर 1/3। तो कितने बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? यही बच्चों इसका सॉल्यूशन है। बताइए सभी लोग, आंसर आया कि नहीं? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है कि यूएन सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक का जो स्ट्रक्चर है उसको बच्चों चेंज किया गया है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, और किसमें चेंज किया गया है? सीसीपी के अंदर, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर। इफ सेल लेंथ, इफ सेल लेंथ remains constant, if cell length remains constant, ठीक है। मैं हिंट कर देता हूं, ये क्वेश्चंस बच्चों एडवांस लेवल के हैं, ठीक है, मेंस के भी हैं, एडवांस के भी हैं, एम्स के भी हैं। एम्स के हैं तो नीट में आ सकते हैं, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं। remains constant, then calculate the ratio, then calculate the ratio of density, then calculate the ratio of density। प्लीज बच्चों सॉल्व करो। चलो मैं आपको फिर से देता हूं 10 सेकेंड। यस, ध्यान दो बच्चों। यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा इसमें वो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान सी चीज है। क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं होते। हमारा ह्यूमन ब्रेन जबरदस्त इस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। यस, तो डेंसिटी बच्चों है ग्राम एटॉमिक वेट इनटू रैंक डिवाइड बाई, नीचे होगा आपका एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब। ये सभी को आता है, हमने बहुत बार लिखा भी है। तो बच्चों यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट समथिंग कुछ ऐसा। तो हम तो बेटा बाकी चीजों फोकस करेंगे नहीं ना, हमें तो निकालना है कि भाई रेशियो ऑफ डेंसिटी बताना है, तो डी को हम सीधा जेड के साथ रिलेट कर देंगे। तो कॉमन सेंस बच्चों समझ दिख रहा है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। अब सभी को दिख रहा है तो फिर बच्चों कोई डाउट होना ही चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक डिवाइड बाई, बेटा ऐसे सॉल्व करना है, 4 मार्क्स आपको बिल्कुल आसानी से मिलेंगे, ठीक है। -1 नहीं मिलेगा। अगर आप अपने लॉजिक लगाने बैठोगे तो -1 आपको मिल सकता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होगे, मैं नहीं, ठीक है। यस, तो बच्चों यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसका आंसर हो जाएगा बेटा जेड। देखो सिंपल क्यूबिक कितनी होती है, जल्दी बताओ 1। बेटा फेस सेंटर आपका एफसीसी कितना होता है? फेस सेंटर प्लस कॉर्नर ए आपका 4 निकल के आता है रैंक। तो इसका आंसर कितना 1/4 कितने बच्चों को आया? दिस इज राइट आंसर। बाकी इसमें जिन बच्चों ने कुछ नया मॉडिफिकेशन किया है, अकॉर्डिंग टू खुद ही कुछ रिसर्च कर लिया है, तो वो आंसर गलत है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है कि व्हेन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी स्ट्रक्चर चेंज टू एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फिर बच्चों उसने बोला है कि इफ रेडियस, ध्यान से करना है बेटा, जल्दबाजी नहीं, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम रिमेन्स कांस्टेंट, radius of atom remains constant, then radius of density, ठीक है बच्चों, डेंसिटी का रेशियो आपका क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दें, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको हम रेशियो करते हैं, रेशियो ऑफ डेंसिटी, देन रेशियो ऑफ डेंसिटी, ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर से आपको 10 सेकेंड देता हूं। यस, देखो बच्चों, है ना, फोकस करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। चलो गुड। तो बेटा डेंसिटी का तो बेसिक फॉर्मूला आपको सभी को पता है कि सर ग्राम एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय रैंक डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए क्यू। बहुत आसान है। अच्छा, अब बच्चों आपको पता है कि जो बीसीसी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसके साथ रिलेशन क्या होता है रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ का। तो बीसीसी का बच्चों रिलेशन क्या होता है बताइए सभी लोग? 4r इज इक्वल टू √3a, हम लिख सकते हैं इसको। और अगर बच्चों हम एफसीसी की बात करें तो उसका रिलेशन क्या होता है? 4r इज इक्वल टू √2 इंटू ए होता है। ये तो हमें सभी को पता है, बहुत अच्छी बात है।
अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ कि बच्चों यहाँ पे जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा। कौन कौन सी चीजें बेटा कांस्टेंट है। रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट, रेडियस में बदलाव नहीं हुआ है, रेडियस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बट स्ट्रक्चर बच्चों बदल गया है बीसीसी से एफसीसी। ठीक, तो यहाँ पे डेंसिटी बच्चों होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड डिवाइड बाई ई क्यू। ध्यान दो सभी लोग, है ना। तो ग्राम एटॉमिक वेट वो तो मतलब ही नहीं है, छोड़ दो उससे लेने देने, एवोगाड्रो नंबर कोई मतलब नहीं, तो जेड डिवाइड बाई ई क्यू। ये तो आपको सामने से यहाँ पे दिख रहा है, सभी को दिख रहा है बेटा, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से फोकस करना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों ये होगा कि यहाँ से हम जो डेंसिटी के जो रेशियो की बात कर रहे हैं, तो ऊपर बच्चों ले लेते हैं अपन बीसीसी, बीसीसी से चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी ऑफ बीसीसी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ एफसीसी इज इक्वल टू, बताओ बच्चों जल्दी से, रैंक बीसीसी का, रैंक बीसीसी का डिवाइड बाई नीचे जो रैंक किसका, एफसीसी का, ब्रैकेट में ए भी तो लेना पड़ेगा, एज लेंथ किसका, एफसीसी का, डिवाइड बाई नीचे बच्चों एज लेंथ किसका, बीसीसी का, और उसकी पावर कितनी, 3। ये लिखा जाएगा। अरे बताइए ना सभी लोग, और रिलेशन आपके सामने दे ही रखा है, जरा इसको सॉल्व करो। ये जो वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालो, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट करो। रैंक आपको दोनों की पता ही है, तो बीसीसी की रैंक कितनी होती है 2 और एफसीसी रैंक कितनी होती है 4। अब निकालो इसका सही आंसर। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, बताओ सभी लोग। यस, नेक्स्ट चलते हैं। यस, 1 सेकेंड। यस, इसमें वैल्यूज रखते हैं, तो वैल्यूज रखने के बाद बच्चों क्या आएगा, ये हो जाएगा 2/4 रैंक का रेशियो। अच्छा, ऊपर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ए एफसीसी, एफसीसी मतलब ये, तो 4r डिवाइड बाई √2। यस, 4r डिवाइड बाई √2, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा बेटा, बीसीसी, तो सॉरी ऊपर बीसीसी का हुआ 1 सेकेंड, एफसीसी, ठीक है, ए नीचे बीसीसी, बीसीसी का मतलब ए इक्वल टू 4 बाई √3। एक सेकेंड, ठीक है ठीक है, ऊपर क्या है, ए एफसीसी है ना 3, ठीक है, एफसीसी ऊपर ही जाएगा बिकॉज रेशियो लेंगे ना यहाँ पे हम, तो रेशियो लेंगे तो ए आपका ये टर्म ऊपर जाएगा, ठीक है ना बच्चों। एक बार देख लो यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। रैंक का तो आपका ठीक है, जेड बीसी जेड एफसीसी हो जाएगा, ठीक है। रैंक की बात करेंगे वो तो सीधा हो जाएगा, ए टर्म यहाँ से नहीं तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब आपका बीसीसी का मैंने ऊपर लिया तो बीसीसी नीचे और ए एफसीसी ऊपर, ठीक है। तो एफसीसी वाला आपका हो गया है पूरा √2 और नीचे आपका हो जाएगा, नहीं नहीं वो ये में जो रेशियो है ना, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ, इन वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ। ऊपर आपका ए एफसीसी मतलब ये है ना एफसीसी। अरे ठीक है ना बेटा, अरे कोई डाउट लग रहा है किसी को बीच में, बताइए आप सभी लोग। बेटा बीसीसी का तो √3 होता है ना, बॉडी सेंटर से अपन बॉडी डायगोनल से पास करते हैं, √3 है, ठीक है। फेस सेंटर में हम लोग फेस लेते हैं ना, फेस का डायगोनल लेते हैं, तो वो √2 ही उसकी वैल्यू होती है, बराबर है ना सभी को। यस, क्लियर। अच्छा उसके बाद, हाँ उसको बाद हम चेक कर लेंगे जो भी होगा। हाँ ऊपर मैंने बीसीसी लिया है, बीसीसी लिया है। हाँ तो अरे यार, आप इसको लिखो ना, इस चीज को, तो ऊपर क्या है भाई, ऊपर तो मैंने लिखा ना कि जेड डिवाइड बाई ए क्यू। आप जरा वैल्यू तो पुट करो यार, जेड दोनों ऊपर आने चाहिए, तो दोनों ऊपर जेड में कैसे लिखूं भाई, बीसीसी वाला जेड ऊपर डिवाइड बाई जेड एफसीसी नीचे, और फिर होल डिवाइड करेंगे ए क्यू। तो ए यहाँ पे किसका अपन लेंगे बताओ पहले, ऑब्वियसली हम बीसीसी का ही लेंगे ना, और डिवाइड बाई नीचे एक केस का लेंगे एफसीसी का, अरे यही तो लेंगे ना, और इसकी पावर 3। बात समझ में आ रही है। फिर इसको आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे, तो जेड, हाँ वही तो यार सुजल, तो जेड बीसीसी डिवाइड बाई जेड एफसीसी इधर आ जाएगा, ये डिवीजन में जा रहा है तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा, तो ए एफसीसी ऊपर हो जाएगा बीसीसी नीचे हो जाएगा। चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी थी, और फिर नीचे आपका यहाँ पे बीसीसी के बारे में वो बात कर रहा है, तो बीसीसी का बच्चों रिलेशन यहाँ से, तो ए की वैल्यू जरा निकालो, तो यह आ जाएगा 4r डिवाइड बाई √3 आ जाएगा। अरे बच्चों बात समझ में आ रही है, सिंपल इसको आपको सॉल्व करना था। आर की वैल्यू तो बच्चों कैंसिल ही हो जाएगी, वो आपकी पावर यहाँ पे इसकी होल पावर आपकी 3 होगी, ठीक है, ये इसकी पावर होल 3,
इसको सिर्फ सॉल्व करो और यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा, वही आपका रेशियो होगा। क्या आपको सभी को बात समझ में आ रही है? बताइए सभी लोग। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तभी तो मैं बोल रहा था कि यही तो एडवांस क्वेश्चंस हैं, मैं सब कुछ मिक्स कर कराता हूँ। यस, एक बच्चों ए है, ए आपका यहाँ पे सीसीपी है। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि भास्कर सर सिर्फ मुझे फिजिकल का नीट का ही पढ़ा रहे हैं, नीट वाले बच्चों का पढ़ा रहे हैं, जेई के नहीं पढ़ा रहे हैं, वो गलत है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे लेक्चर्स को उठा के देखो, उन लेक्चर्स में मेंस प्लस एडवांस सब कुछ कवर है, नीट प्लस पीएमटी वो ऑल ओवर सब कुछ कवर है उसके अंदर। एटॉमिक वेट बच्चों दे रखा है आपका 75, जो ए एटम है वो सीसीपी में दिया गया यहाँ से 75, ठीक है। और उसके बाद उसने बच्चों यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसने बोला है कि इफ, नाउ कंडीशन है, इफ न्यू एटम बी इज इंट्रोड्यूस्ड, न्यू एटम बी बच्चों लाया गया और वो रखा गया है, कहां पे रखा गया है? इन ऑल टीबी, टेट्राहेड्रल बॉइड की पोजीशन पे। ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, नीट का क्वेश्चन नहीं है, जेईई मेंस का एडवांस क्वेश्चन है ये, जो बच्चों को लगता है। हाँ, इन टेट्राहेड्रल बॉइड, देन न्यू डेंसिटी, देन न्यू डेंसिटी, देन न्यू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की न्यू डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। और एज वेल एज उसने बाकी कुछ नहीं दिया है, सिर्फ यही दिया है, और आपको यहाँ पे उसको फाइंड आउट करना है। यस, अच्छा क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर दूं एक बार बेटा। ए आपका, ए कोई एटम है, ठीक है, वो बच्चों कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि वो सीसीपी को एक्वायर कर रहा है, जहां पे उसका एटॉमिक वेट बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 75, क्लियर। और डेंसिटी की वैल्यू उसने दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर बोला गया कि नया एटम बच्चों आया है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले आपको डिस्कस किए थे, याद करो बेटा, कौन सा वाला, जो मैंने फॉर्मूला रेशियो बताया ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है, तो आपने किया था वहां पे वो काम। तो न्यू एटम बच्चों बी इंट्रोड्यूस किया गया है, और बी बच्चों कहां पे रखा गया है? हाँ, बी आपका रखा गया है बच्चों कहां पे? टीबी पे, टेट्राहेड्रल बॉइड पे। अब ये समझो कि सीसीपी, ए सीसीपी में है तो क्या बनता है स्ट्रक्चर, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ए सीसीपी का मतलब कुछ ऐसा होता है कि बेटा कॉर्नर्स होंगे और आपके सारे के सारे फेस सेंटर्ड होंगे, क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए कि टीबी की पोजीशन, जो टेट्राहेड्रल बॉइड की बात कर रहा है ना, टेट्राहेड्रल बॉइड की जो बात कर रहा है उसमें बी एटम है, तो टीबी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अब वो पता होना चाहिए, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। टीबी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जल्दी से बताइए मुझे। यस, टीबी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपको वहां पे उनका मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, वो भी निकालना पड़ेगा आपको, तभी बात बनेगी यहाँ पे। ये बात ध्यान रखो, बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेंसिटी नहीं निकलने वाली है। एक एटम यहाँ पे ए बन जाएगा, एक एटम बी बन जाएगा, जब जब बी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ए के साथ तो ए भी बन जाएगा। ए क्या एफसीसी पे, एफसीसी का मतलब 4 हो जाएगा इसका रैंक। और आपका ये टीबी पे है, टीबी का मतलब 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा इसका रैंक। मैंने बताया था ना कि एफसीसी को पकड़ लो, उसका डबल कर देना, तो वही आपका टेट्राहेड्रल बॉइड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रेस्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 निकल के आ जाएगा। तो ये जब ए प्लस बी जब मिक्स करेंगे तो इसका बच्चों यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा उसकी, वो क्या आएगा? वो आपका AB2 आएगा। ये तो समझ में आया ना, AB2। अब डेंसिटी AB2 की निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ AB2 निकालना है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू जेड डिवाइड बाई Na इंटू ए क्यूब। ये बात समझ में आ रही है? अब वहां से क्या करना होगा आपको, बात समझो। अब वहां से आपको फिर क्या करना होगा, रेशियो की तरफ जाना होगा कि बच्चों प्रीवियस डेंसिटी क्या थी और न्यू डेंसिटी क्या बनेगी, है ना। प्रीवियस डेंसिटी और न्यू डेंसिटी, प्रीवियस डेंसिटी तो 2 आपको दे रखी है, 2 दे रखी है, तो न्यू डेंसिटी आपकी निकलनी है डेंसिटी ऑफ AB2 कंपाउंड, ठीक है, इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो अपन रेशियो फॉलो करेंगे, डेंसिटी ऑफ प्रीवियस कंपाउंड जो ए टाइप का कंपाउंड था सीसीपी का, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ AB2 टाइप कंपाउंड। AB2 टाइप कंपाउंड का वही फॉर्मूला दोनों के लिए फॉलो करेंगे। कुछ टर्म Na कैंसिल होगा, जो आपका अवोगाड्रो नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह में देखना पड़ेगा चेंज हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। वो सारी बातें तो फॉलो करनी पड़ेगी। आपको बात समझ में आ रही है भाई? पहले का तो 75 था, तो नेक्स्ट वाले क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाले में चलो मैं हिंट देता हूँ कि चलो यहाँ पे बी एटम है, उसका एटॉमिक वेट आपको 100 दे रखा है, चलो अब और आसान हो जाएगा। तो पहले वाले का एटॉमिक वेट 75 हो गया, AB2 टाइप में कितना होगा, ए का कितना हो गया 75, बी का कितना होगा 100, 100 200, 200 प्लस करेंगे 75 एट 275 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2। समझ में आ गया? Na कैंसिल, मॉलिक्यूलर वेट आपको मिल जाएगा, रैंक आपको पता ही है। अरे बात समझ में आ रही है? बताइए बच्चों।
कोई डाउट इसमें? अरे समझ में आ रहा है? हो जाएगा सॉल्व सभी से कि पूरा बताने की जरूरत है? बताओ बच्चों, हो जाएगा सॉल्व? अरे क्लियर है? एक बार ट्राई करना, ठीक है? मैं इसको होमवर्क को देता हूँ, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप ट्राई करना, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी और भी क्वेश्चंस बच्चों वैरायटीज पे आते हैं, वो मैं बाद में कराता रहूंगा आपको, इसके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक? ओके। वैसे और भी कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। उन स्पेशल केसेस में, है ना, डेंसिटी, कुछ न्यू न्यूमेरिकल्स अभी डिस्कस किए जाते हैं बच्चों। एनटीए के अंदर कुछ न्यू न्यूमेरिकल्स भी आपकी डेंसिटी के डिस्कस किए गए हैं, तो वो स्पेशल केस में डाले जाते हैं, ठीक है? जहाँ पे आपकी ग्राम क्वांटिटी, नंबर ऑफ एटम्स, उन पे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये भी बहुत तरीका होता है कि जहाँ पे हम डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि ग्राम एटॉमिक वेट इनटू रैंक डिवाइड बाई, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, इनटू आपका ए क्यूब। जहाँ पे हम डेंसिटी को क्या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ग्राम एटॉमिक वेट को हम क्या, ग्राम डिवाइड बाई, नीचे क्या हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान देना, पूरा मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इनटू यहाँ पे मैंने लिखा है रैंक और यहाँ पे लिखा है मैंने ए क्यूब। अभी आप समझ रहे हो सर ये क्या लिख दिया आपने? भाई ग्राम एटॉमिक वेट को मैंने ग्राम से लिख दिया है, ठीक है, और एनयू को मैंने लिख दिया है क्या, नंबर ऑफ एटम्स के साथ लिख दिया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो स्पेशल केसेस की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में आता है कि बेटा ग्राम क्वांटिटी के बारे में बताओ, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताओ, ऐसे लिखा होता है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताओ, ग्राम क्वांटिटी के बारे में बताओ, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई फॉर्मूले के अंदर सर ऐसा कुछ बताया था नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। तो आप ध्यान दो, एनए को बच्चों में रिप्लेस कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू, थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है, वो एवोगाड्रो नंबर की हेल्प नहीं लेना चाहता, वो ज्यादा कुछ नए नंबर ऑफ एटम्स निकल के आए, कुछ नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें आईक्यू बेस बोलते हैं। तो एक ये तरीका है कि आप ग्राम एटॉमिक वेट को ग्राम में चेंज कर दो, लिख दो, एनयू को आप नंबर ऑफ एटम्स में लिख दो, बाकी इस फॉर्मूले को लगाना, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी, बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं, चलो इसी चीज को समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे बच्चों क्वेश्चन एक दिया गया है कि एक क्वेश्चन के अंदर 100 ग्राम एक बेटा एलिमेंट है या कंपाउंड एक्स, एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स एलिमेंट है, ये बच्चों है एफसीसी टाइप, ठीक है, हैज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर 24, देन कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, देन कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। निकालना है बच्चों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। और इसने बोला है कि इफ एज लेंथ इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर, ठीक है, यस, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा हमारे दिमाग में क्या बैठता है कि सर हमेशा ना नंबर ऑफ एटम्स एवोगाड्रो नंबर ही होते हैं। नहीं बेटा, क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन आजकल करके एनटीए पूछ रहा है, तो प्लीज बी अपडेट ऑलवेज, ठीक है? सिर्फ मोबाइल के एप्लीकेशन अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हमें भी अपडेट होने की जरूरत है, ठीक है? यस, जो टीचर अपडेट नहीं होता है आप समझ सकते हो, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस पिछले 4-5 साल से बार-बार पूछे जा रहे हैं, और बच्चे एवोगाड्रो नंबर को लेके आते हैं, फिर टकराते हैं जाके कि नंबर ऑफ एटम्स क्या, एवोगाड्रो नंबर क्या पूछा गया, तो कंफ्यूज करते हैं बार बार। सॉल्यूशन की बेटा क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, ऊपर 100 लिख दूं मैं सीधा, कोई डाउट है इसको किसी बच्चों को? अभी जस्ट मैंने बोला था ग्राम ऊपर लिख लो, इनटू जेड डिवाइड बाई, नीचे नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2 into 10 की पावर 24, सीधा लिखो इसे, और इनटू आपका ए क्यूब। अब समझ में आया? बताइए ना बेटा, सभी क्लियर हुआ? अब रैंक बच्चों क्या, तो रैंक तो बेटा एफसीसी के बारे में बोल रहा है, कोई चेंज तो नहीं बोल रहा है, तो रैंक तो आपका 4 हो जाएगा, तो जेड को हटा दो, तो जेड को बार बार लिखो, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ए क्यू बच्चों कितना लिखा जाए, तो यहाँ पे ए, हाँ ए आपको ए दे रखा है ना, और बेटा क्वेश्चन उसने सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है और पी को मीटर दे रखा है, प्लीज आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका भी ना सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, ए इक्वल टू बेटा क्या है, 100 पिकोमीटर है, 100 पिकोमीटर है ना, अरे बताइए ना बेटा, 100 पिकोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करो बेटा जल्दी से, ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं मीटर में, 400 into 10 की पावर -12 मीटर में डिफाइन हो गया, इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, ये 40 या 400, 40 into 10 की पावर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अरे समझ में आ रहा है, 40 या 4, और उसको बच्चों अगर इसको आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में फाइनल, तो सेंटीमीटर वाला तो आपको दिख रहा है कि भाई 4 into 10 की पावर -10, ये 400 रहेगा यार, मैंने -10 कर दें तो ये 400 ही रहेगा, और इसको सेंटीमीटर लगा तो क्या 40 इंटू कर दो, 40 क्या 4 लग लो यार, सीधा जीरो को बाहर ही निकाल दो,
4 इंटू 10 की पावर -8 कर दो, 4 इंटू 10 पावर -8, ठीक है, वही वैल्यू है ऊपर वाली, और ये भी आपकी सेंटीमीटर में। तो आप इसको प्लीज अप्लाई करो, और यहाँ से एक ही वैल्यू आपको पता चल गई है, 4 हो गया, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? यस, कोई बेटा डाउट नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्स। एक्स आपका है बीसीसी टाइप, जहां पे इसका एटॉमिक वेट बच्चों दे रखा है 50, ठीक है, और डेंसिटी उसने दे रखी है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसने कैलकुलेट कराने को बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जो करना है कैलकुलेट इन 100 ग्राम एक्स, 100 ग्राम एक्स, जो एक्स एलिमेंट है ना उसी के 100 ग्राम आपको दे रखे हैं, और जहां पे उसने क्वेश्चन में एक की वैल्यू भी दे रखी है, एज इक्वल टू है 200 पिकोमीटर। ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं इसी पे। बताओ बच्चों क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू बच्चों क्या, वही फॉर्मूला हमारा रटा ग्राम इंटू जेड, रिप्लेस करना पड़ेगा, नीचे आपके नंबर ऑफ एटम्स लिखे जाएंगे इंटू बेटा ए क्यूब, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो अब बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, तो नंबर ऑफ एटम्स को बाहर ले लो, यहाँ पे एक्स, ये नंबर ऑफ एटम्स को इधर लेके चलो, डेंसिटी को नीचे शिफ्ट कर दो। ग्राम बच्चों कितना दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है 100, रैंक कितना होगा बेटा 2, है ना, 2 क्यों, बिकॉज बीसीसी है, 2 डिवाइड बाई डेंसिटी बच्चों नीचे, डेंसिटी कितनी है 1.5 है, लिख लो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, अच्छी बात है। और बाकी बच्चों यहाँ पे आपका ए क्यूब, तो ए यहाँ से आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा पिकोमीटर को, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -8, सीधा लिख लो आप, उसकी पावर 3 हो जाएगा। कितने बच्चों में सॉल्व होगा, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। अरे बताओ बच्चों सभी से सॉल्व होगा, आ जाएगा आंसर। एक नॉर्मल केस, ये स्पेशल केस, बिल्कुल समझ में आ गया? यस, चलो कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क के लिए दे देता हूँ। एक क्वेश्चन देता हूं मैं कि बच्चों एक कंपाउंड है आर्गन, एलिमेंट है आपका, नोबल गैस है, ये आपका एफसीसी टाइप है, जिसकी डेंसिटी है बच्चों 1.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्क्रीनशॉट लेना बेटा, जहां पे इसका एटॉमिक वेट इसने दिया है 40, और यहाँ पे निकालना है ए निकालना है नैनोमीटर के अंदर, ठीक है, ए निकालना है नैनोमीटर के अंदर, ठीक है। और इससे कुछ ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं। ए ऑप्शन है 0.525 नैनोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों 0.745 नैनोमीटर, सी ऑप्शन है 0.145 नैनोमीटर, एंड बच्चों डी ऑप्शन है आपका है 5.542 नैनोमीटर, ठीक है। तो आप ये बेटा ऑप्शंस हैं, प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूं, इसको आप ट्राई करना, जिन बच्चों से नहीं बनेगा है ना, प्लीज आप मुझे पूछना, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन बेटा होमवर्क के लिए, क्रिप्टॉन उसने बोला है, ये बच्चों एफसीसी के अंदर है, ठीक है, और इसने बोला है कि इसकी जो डेंसिटी है वो बच्चों है 3.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका एटॉमिक वेट ये है बच्चों आपका यहाँ से 84, और आपको निकालना है सेल लेंथ या एज लेंथ, ए की वैल्यू क्या होगी। इसमें ऑप्शंस भी मैं देता हूँ, रिवीजन क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 160 पिकोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे आपका इट इज 920 पिकोमीटर, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है बच्चों 143 पिकोमीटर, और लास्ट ऑप्शन है 234 पिकोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। यस, लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, जहां पर उसने बोला है कि लिथियम आपका बीसीसी में है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, और उसका उसने बोला है कि उसका एटॉमिक वेट है आपका 6.94, और डेंसिटी बच्चों उसने बोली है 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जहां पे उसने ए की बात उसने करी है कि ए आपको निकालना है, ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसके ऑप्शंस ले लो बेटा, 527 पिकोमीटर, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है उसने 154 पिकोमीटर,
सी ऑप्शन है आपका 264 पिकोमीटर, और डी ऑप्शन है बच्चों 352 पिकोमीटर। दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्लीज इन्हें ट्राई करना, और आई होप सभी बच्चों से क्वेश्चंस बनेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। तो यहाँ बच्चों हमारी कैटेगरीज खत्म होती है यहाँ पे, और नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट के बारे में। डिफेक्ट, ठीक है। डिफेक्ट, डिफेक्ट बच्चों कल से स्टार्ट हो पाएगा। आज मैक्सिमम व्हीकल्स मैंने आपको करा दी। थैंक यू स्टूडेंट्स।